real-time world scenarios. So that will help you in your career. And if you want to try for Tableau Desktop certification, that also we are going to help you. And for freshers, they can have some 2 to 3 months of experience, hands-on experience, basically. So 2 to 3 months of hands-on experience, because in the exam only the hands-on experience comes, so that will help you. And for the others, if they're experienced candidate in IT, so they can go for after 1.5 months, so that will boost your resume to get a Tableau related job. So as you know, there are huge demand of analytics tools like Tableau, Power BI and all. So this will be a good opportunity to know about Tableau. And like a lot of IT firms like Dell, Infosys, TCS, they have a heavy requirement for Tableau related jobs, right? So let's get started. So we'll discuss some basic things like related to data, SQLs, and Tableau products related things. Okay. So initial things like, what do we mean by data? Okay, so let's see, you are going to a supermarket, or you are buying something. You will get a bill, right? You will get a invoice. So Uh, what? Sorry to interrupt, Soumya. You can use Hindi as well. Okay, People okay, understand fine that, sir. right? So So this way you हाँ, mix of both. ओके, तो आप लोग जब एक सुपरमार्केट या कहीं पे कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, राइट? तो उसमें आपको क्या क्या चीज देखने को मिलता है? कैन एनीवन टेल? आई जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट एवरीवन सो दैट इट विल बी अ वेरी Product इंटरैक्टिव name, सेशन. product name, So prices. we get to see price, quantity, and rate. and Right. all tax Product and name. including all And taxes and all that. if taxes are applied, GST, GST CST, and SS. yeah, exactly. फाइन. सो व्हेन लाइक हम लोग जब एक बिल खरीदते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, और कितना क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे हैं, और उसका प्राइस होता है, राइट? तो इसमें आप देखोगे तीन चीज होता है. तो ठीक है, एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, और एक क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस जो भी होता है. तो दो चीज यहाँ पे होता है. एक है फैक्ट है. फैक्ट मतलब जो मेजर है. मेजर मतलब ये क्वांटिटी, प्राइस, इसको हम लोग एडिशन कर सकते हैं, राइट? टू क्वांटिटी, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री, और प्राइस जैसे 405 रुपए या 500 रुपए, वो एक मेजर क्वांटिटी होता है, उसको मेजर हम बोलते हैं, जो कि एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल थिंग्स होता है, राइट? तो उसका हम सम निकाल सकते हैं, उसको एडिशन करते हैं, उसको सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट? उसको हम मेजर बोलते हैं या फैक्ट बोलते हैं. दोनों सेम चीज है, सिनोनिम है. एक किसी कहीं 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 पे फैक्ट बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको Yeah, मेजर so you बोलते हैं. can use the notepad and can write these things as well roughly so that people can take a snapshot of the same as well. You can do that, right, at places. ओके सर, दैट्स फाइन. सो नेक्स्ट थिंग, और एक चीज आता है कि जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, एक प्रोडक्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है शायद, या कोई पे तो फुल डिस्क्रिप्शन भी रहता है, राइट? तो डिस्क्रिप्शन विल बी योर डायमेंशन, ठीक है. तो डायमेंशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, कोका कोला 250 ml, उसको हम लोग एडिशन नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, राइट? दिस इज कॉल्ड डायमेंशन. जस्ट इसको ना, उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है, ठीक है. तो सिमिलरली आप डेट ले लो, डेट फील्ड आज 5 जून 2020 है, उसको हम सब्सट्रैक्शन एडिशन नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायमेंशन फील्ड, ठीक है. क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, सेल प्राइस हो गया, या प्रॉफिट हो गया, मार्जिन हो गया, जो भी. तो इस चीज को हम लोग मेजर बोलते हैं, ठीक है. तो उसको फैक्ट और मेजर बोलता है, दो चीज. एक तो डिस्क्रिप्शन, अगर बिल के हिसाब, एक बिल का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन हो गया आपका डायमेंशन, क्वांटिटी और प्राइस जो भी था, तो वो हो जाता है आपका मेजर, मेजर और फैक्ट. तो हमको जो भी एग्जांपल हम लोगों को जैसे दिया कि एक सुपरमार्केट में गए, एक चीज खरीदे, तो वैसा हम लोग का रियल टाइम में अगर बहुत सारा चीजें चलता है कि जैसे आप मैकडी में जाते हो, कोई बर्गर को ऑर्डर करते हो, और कभी कभी आपको दिखाई भी देता होगा कि फेसबुक में रिलेटेड सर्च करते हो, तो आपको एक मैकडोनल्ड्स का ऐड आ जाता होगा कि टुडे दिस इज द ऑफर. सो एक चीज होता है कि ये सब चीज हमको कैसे दिखाई देता है, ठीक है, मतलब फेसबुक में ऐसा ऐड क्यों आ जाता है.
तो डेटा जब ये लोग क्या करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी जो भी एनालिसिस करते हैं, तो ये लोग अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं। जैसे देखते हैं कि उनके पास बहुत सारा वैरायटी का बर्गर होता है, कि जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो ये लोग एनालिसिस करते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है और कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है, ठीक है। तो उनको वो भी प्रोडक्ट भी बेचना है, तो उसको बेचने के लिए ये लोग अपने डेटा को ही एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो उनको जब पता चलता है कि हाँ, दिस प्रोडक्ट इज नॉट सेलिंग वेरी वेल, तो उसके ऊपर ये लोग कुछ ऑफर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सब चीज कैसे होता है कि अपने डेटा, जो हिस्ट्रिकल डेटा है, हिस्ट्रिकल डेटा मतलब कल क्या सेल हुआ, परसों क्या सेल हुआ था और एक महीना पहले क्या सेल हुआ था, ये लोग इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो डेटा जब जनरेट होता है इनके पास जाता है और ये लोग अपने ही डेटा को एनालाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो डेटा मतलब कहाँ पे रहता है, ठीक है, डेटा स्टोर कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो डेटा डेटाबेस में भी रह सकता है, डेटाबेस क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। डेटाबेस में भी रह सकता है, नहीं तो आप एक्सेल फाइल बना दो या टेक्स्ट फाइल बना दो, वो भी डेटा होता है, ठीक है। तो एक्सेल में आप सभी लोग एक्सेल यूज करते होगे, तो एक्सेल में क्या होता है, कॉलम रहता है, एक रोज रहता है, ठीक है। तो उसको एक टेबल बोलते हैं, ठीक है। जो आपका एक्सेल का एक टैब होता है उसको हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। सो टेबल में कुछ कॉलम का नाम रहता होगा, जैसे एग्जांपल टेक दैट इनवॉइस, ठीक है। उसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एज अ कॉलम रहेगा, क्वांटिटी रहेगा और उसका प्राइस भी रहेगा, ठीक है। तो एक्सेल का एक टैब, अगर कुछ मेरे पास डेटा है 10 या 15 20 लाइन कुछ भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टेबल बोलते हैं, ठीक है। सो टेबल विल बी ऑलवेज इन कॉलम एंड रो फॉर्मेट, ओके। तो एक्सेल में कुछ लिमिटेशन होता है, हम तो 10 लाख से ज्यादा रो उसमें सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए, और मेरा डेली सपोज जैसे मैकडी हो गया, कोई डोमिनोज हो गया, उनका डेली तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो ये लोग अपने डेटा को रखेंगे कहाँ पे, ठीक है। एक्सेल में तो बना के रख नहीं सकते, ठीक है। तो उसके ही ये लोग डेटाबेस में जाते हैं। तो डेटाबेस कुछ नहीं है, एक जैसा मान लो एक स्टोरेज है, स्टोरेज मतलब जैसे हार्ड डिस्क है, आपके लैपटॉप में भी हार्ड डिस्क लगा हुआ है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप खरीदते हो, तो डेटाबेस इज काइंड ऑफ स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। बहुत सारा कंपनी डेटाबेस बना रहा है, ओरेकल बना रहा है, माईएसक्यूएल बना रहा है, स्नोफ्लेक बना रहा है, ये सब आईबीएम भी बना रहा है, ये सब कंपनी का नाम है जो कि सेम डेटाबेस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, ओके। सो डेटाबेस में क्या होता है, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा स्टोरेज है, तो आपको मतलब टेंशन नहीं है कि कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप डेटाबेस में सेव कर सकते हो। और डेटाबेस में कैसे डेटा सेव होता है, वो भी टेबल के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो टेबल जैसे एक मेरा जैसे इनवॉइस का एक हो गया टेबल, तो उसमें टेबल के फॉर्मेट से ही रहेगा। जैसे एक्सेल में आप 10 लाख रो के बाद सेव नहीं कर सकते, लेकिन डेटाबेस में जाओगे बहुत सारा डेटा सेव होता है, ठीक है। तो डेटा बेस इज नथिंग बट इज अ काइंड ऑफ स्टोरेज, एंड इनसाइड द database data are saved in the form of table. Any doubt on this? No, sir. Very clear. Clear, sir. Okay. Clear, sir. Okay, fine fine, ठीक है। तो हम लोग अभी बात किए कि डेटा क्या होता है। सो डेटा इज काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड विच कैन बी न्यूमेरिकल, विच कैन बी डिस्क्रिप्ट आइटम्स, ओके। सेकंड थिंग, विल नो सम बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल, ओके। हम लोग को कुछ बेसिक जानना जरूरी है, जो कि आप टैबलू में जाने में आपको करना पड़ेगा, टेबल में थोड़ा करना पड़ेगा कि ज्वाइन कैसे होता है, कहाँ से डेटा लेना है, तो वो सब करने के लिए आपको एसक्यूएल को थोड़ा नॉलेज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या चीज़ है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जैसे एग्जांपल ले लो, एक कुछ भी गूगल में सर्च करते हो, या जैसे आपका मोबाइल में 10 या 15 ऐप इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो ऊपर में एक सर्च बटन रहता है, तो आप जोमेटो सर्च किए तो जोमेटो आइकॉन आता है, राइट। तो डेटाबेस में बहुत सारा डेटा रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा जब रहता है, उसमें सपोज एग्जांपल ले लो, हम लोग इनवॉइस जब जनरेट करते हैं उसका एक डेट भी होगा, मतलब ले लो कि 1 जनवरी 2020 से अभी का डेट 30 सितंबर 2020, ठीक है।
उसमें तो पूरा डेटा पड़ा है, लेकिन मेरे को डेटा लेना है सपोज एक ही मंथ का, जो कि मेरा अगस्त मंथ का होगा, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिल्टर करना पड़ेगा, राइट। तो फिल्टर मतलब मुझे एक स्पेसिफिक डेट का इतना ड्यूरेशन का मेरे को डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि हमको डेटाबेस में क्वेरी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेरी जो लिखते हैं उसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो उसमें हम लोग क्वेरी लिखेंगे कि मुझे भैया इतना डेट से इतना डेट मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो क्वेरी रन करता है डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। जब क्वेरी रन करेगा उसको आपको एक प्रीव्यू मिलेगा कि दिस इज योर डेटा फॉर द ड्यूरेशन। इज इट क्लियर? Yeah, it's very clear. सो इन एसक्यूएल, ओके, इन एसक्यूएल आप लोग क्या कर सकते हो, इंसर्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि एक नया रिकॉर्ड आया, ठीक है, मतलब कल तक डेटा था, आज का रिकॉर्ड इंसर्ट होना है, वो भी कर सकते हो। रिट्रीव डेटा, जो मैंने आपको बोला कि एक ड्यूरेशन का मेरे को डेट चाहिए, तो हम लोग डेटाबेस में जो डेटा सेव है ना उसमें से निकाल के हम देख रहे हैं, प्रीव्यू एक देख रहे हैं, ठीक है। execute query on against the database, same thing like on the table, on the database we are running a query, okay। update the records, ठीक है। तो अपडेट रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, अगर अपडेट मतलब जैसे न्यू ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, वो भी एक अपडेट है। नहीं तो अगर किसी वैल्यू का नाम चेंज हो रहा है या क्वांटिटी चेंज हो रहा है, कल 5 था मेरे को, लेकिन मैंने गलती से 50 की जगह 5 डाल दिया था, ठीक है, मुझे याद है आज मेरे को 5 करना है, तो वो भी अपडेट रिकॉर्ड होता है। क्रिएट न्यू डेटाबेसेस, ठीक है, वो भी एसक्यूएल क्वेरी में हो सकता है। क्रिएट ए न्यू टेबल, सो डेटाबेस में एक टेबल नहीं होता है, ठीक है, डेटाबेस में बहुत सारा टेबल होता है। वो हम थोड़ी देर में जाएंगे कि क्या क्या टेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, और न्यू टेबल इन द डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज है कि वी कैन क्रिएट अ व्यू आल्सो, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड अ व्यू, ठीक है। तो टेबल क्या होता है, उसका फिजिकल मेमोरी होता है, ठीक है। जैसे अब आप एक्सेल में 1000 रिकॉर्ड ऐड करो, उसको सेव करो और फाइल का साइज चेक करो, लेकिन उसमें क्या करो आप 2 लाख रिकॉर्ड ऐड करो, उसके बाद फाइल का साइज चेक करो, तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिफरेंस, ठीक है। तो डेटा डेटाबेस में जो टेबल है उसका एक फिजिकल सॉरी उसका एक मेमोरी होता है, ठीक है। तो व्यू क्या होता है, I will talk after some time, but I just give you a hint that view is a virtual table, okay? It doesn't have a memory, okay? जैसे मेरा A टेबल है जिसमें मेरा स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखा हुआ है, B टेबल है जिसमें मेरे का स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन बाद में मेरे को स्टूडेंट नेम और नंबर दोनों चाहिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेरी लिखूंगा जिसमें मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो क्वेरी है, टेबल में नहीं रहेगा, लेकिन जस्ट प्रीव्यू जैसे आएगा वो वर्चुअली, ठीक है। उसका लोकेशन मतलब मेमोरी नहीं रहेगा, तो उसको व्यू बोलते हैं, ओके। तो व्यू और जॉइंस ये जब हमको देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग फॉर एसक्यूएल जॉइन, ओके। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइन इन एसक्यूएल। सो पहला चीज हम लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट ओपन द एक्सेल। मैं अभी 2 टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया टेबल ए, और एक हो गया ये टेबल बी, ठीक है। तो टेबल ए में मेरा क्या है, जैसे एक कॉलेज का इंस्टीट्यूशन का कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें क्या रहेगा, टेबल रोल नंबर रहेगा, स्टूडेंट नेम रहेगा। इस टेबल में ये दोनों इंफॉर्मेशन है सिर्फ, ठीक है, ओनली रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। सो यहाँ पे ठीक है, ये मेरा रोल नंबर हो गया। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, नेम सत्या
अरे ठीक है, तो ये मेरा हो गया टेबल ए, जिसमें क्या रखा है, ओनली रोल नंबर एंड स्टूडेंट। दूसरा टेबल में क्या हुआ है, मेरे पास रोल नंबर है और रेस्पेक्टिव लाइक सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट 1, दूसरा एक रहेगा लेकिन सब्जेक्ट 2। ठीक है, वैसा बहुत सारा सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे रोल नंबर है, जैसे मैं अभी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, तो आपको बोलूंगा कि मतलब जब जॉइन में हम लोग करेंगे तब ये नंबर के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट है, तो हमको पता चलेगा कि मैं रैंडम क्यों डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं एक से ऐसा 3 4 5 डाल सकता हूँ। ओके, सो मेरे पास अभी 2 टेबल है, टेबल ए टेबल मी। टेबल ए में स्टूडेंट रिलेटेड उसका नाम और रोल नंबर का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, टेबल बी में रोल नंबर विद रिस्पेक्ट टू देयर सब्जेक्ट नंबर। ठीक है, तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे रोल नंबर 1 का नाम चाहिए, रोल नंबर भी चाहिए और उसका मार्क्स भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक टेबल में ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन मतलब क्या होता है, मतलब एक टेबल से कुछ इंफॉर्मेशन निकालो, दूसरे टेबल से कुछ इंफॉर्मेशन निकालो, एक टेबल में डाल दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि मेरा थर्ड टेबल होगा रोल नंबर स्टूडेंट सब्जेक्ट 2। ठीक है, तो अ, हम लोग ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइप का ज्वाइन है वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल में 4 तरह का ज्वाइन रहता है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो इनर ज्वाइन में क्या होता है कि रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल। ठीक है, अ, इस एग्जांपल के ले लो, लाइक मतलब जैसे यहाँ पे 2 टेबल है, टेबल ए टेबल बी। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, जो भी मतलब आपके पास कॉमन रिकॉर्ड है उतना मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, Right. तो अगर मैं ये एग्जांपल को लूँ, टेबल है टेबल बी एंड आई एम डूइंग दिस वन फॉर इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन, तो इसमें अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन है, Roll number. और एक चीज है कि जब आप टेबल ज्वाइन करते हो तो आपको एक कंडीशन निकालना पड़ता है, कि कंडीशन देना पड़ता है कि टेबल ए का रोल नंबर जो है इक्वल टू टेबल नंबर बी, तो ही कुछ मतलब आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो एक कॉलम मल्टीपल कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन अभी जैसे एक कॉलम हुआ है रोल नंबर, तो वी कैन से टेबल नंबर ए रोल नंबर इक्वल्स टू टेबल नंबर बी रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 प्रेजेंट है, राइट, 1 प्रेजेंट है अगर रोल नंबर के ऊपर मैं इक्वल्स टू कर रहा हूँ इनर ज्वाइन। 2 नहीं है, राइट, 5 है, 5 है, 7 है उसके नहीं बाद। ओके, 7 है, और कुछ कॉमन है, नहीं सर। No, नो। that's it. ठीक है, तो स्टूडेंट नेम मुझे कहाँ से मिल जाएगा, इधर से टेबल ए से, राइट, सत्या, सर, यहाँ पे हो गया साहिल, 7 पे सौम्या। ठीक है, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मैं निकाल दिया टेबल ए से। बाकी का
जो सब्जेक्ट 1 2 है वो कहाँ से मिलेगा? टेबल बी से। तो इंफॉर्मेशन क्या आएगा? 20 34, फिफ्थ का 30 45। ओके, उसके बाद सेवेंथ का रिकॉर्ड यहाँ पे 90 87। ठीक है, तो दिस विल बी योर रिजल्ट व्हेन यू आर डूइंग अ इनर जॉइन। ओके, इसमें आपको डेटा मिस हो रहा है, ठीक है, डेटा तो मिस हो रहा है, लेकिन हमको अगर चाहिए कि जो जो मतलब मिस मतलब ओनली कॉमन record need to be brought out, so here it will be the inner join result. Clear? Clear, sir. So next thing is your left join. ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है? एग्जाम्पल, दिस इज योर लेफ्ट टेबल, दिस इज योर राइट टेबल, टेबल बी। तो मेरा एक, जैसे सोच लो कि मेरे मेरे पास जितना भी स्टूडेंट का नाम है, मुझे उसका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी नंबर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, दिस इज माई लेफ्ट ज्वाइन, दिस इज सॉरी लेफ्ट टेबल, दिस इज माई राइट टेबल। ठीक है, अभी पीपीटी में जैसा इमेज रखा हुआ है उसका क्या कहते हैं? रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट में जो टेबल है ना उसका रिकॉर्ड रहेगा, एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट। ठीक है, सो undoubtedly what I can do is I can just copy paste the left table first, because from all the records from the left table. ओके, तो मैं अभी क्या करूंगा, ये मैं कॉपी कर देता हूं क्योंकि लेफ्ट से सभी आएगा। ठीक है, देन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट वन। सो हियर राइट टेबल इज योर टेबल बी, व्हाट आर द मैचिंग रिकॉर्ड? एग्जाम पहले सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 लिख लेता हूं। ठीक है, 1 2 5 7 9 11, करेक्ट। तो उसका रेस्पेक्टिव टेबल में क्या रिकॉर्ड है? टेबल 1 का 20 34, सेकंड का रिकॉर्ड नहीं है, राइट। नंबर रोल नंबर 2 वी डोंट हैव द रिकॉर्ड हियर, तो उसमें क्या रहेगा? सब ब्लैंक रहेगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक इज कॉल्ड नल। इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, दैट वैल्यू विल बी is a like empty value. Okay, that it's not equals to zero. Null is not equals to zero, so it will be a null value, blank. 5 we have data 30 45. 7th it will be 90 87. 9 we don't have data, same it will be blank. And for 11 as well we don't have the record, so this will be my left join result. Got it? सो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, आपका पूरा टेबल लेफ्ट से चला आता है, और उसमें से अगर मैं रोल नंबर के ऊपर ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैच करेगा कि जो रोल नंबर यहाँ पे लेफ्ट में प्रेजेंट है उसका राइट में जो भी रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, और जिसका रिकॉर्ड नहीं होगा वो ब्लैंक स्पेस रहेगा ऐसे ही। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, clear. Okay, so we'll go for the next join. So that is my right join. Left join. No, we did the right one. Now अभी हम लोग जाएंगे राइट जॉइन के ऊपर। ठीक है, राइट जॉइन में क्या होता है? रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, उल्टा। ठीक है, तो राइट में से सब रिकॉर्ड आ जाएगा, एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ठीक है, सो सेम थिंग मैं करता हूँ। क्या, पहले तो मैं राइट को पूरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि राइट में से सब आएगा। It is not copy.
Okay, so now I have all the record from the right table. Okay, but I will just insert a column here because I need the name also. Okay, so you can place it here also, that doesn't matter, just to mention the consistency I'm writing here. Okay, so if you will see, for roll number 1 we have a name, right? So it will come here. For second, we don't have second here. If it is still present also, it won't come. For fifth, yes, we have a name. For eighth, no, we don't have. For 3 also we don't have. For 4 we don't have. Seventh we have. Okay, so इसमें क्या हुआ कि जब जैसे लेफ्ट जॉइन में क्या होता कि जब मेरा सब्जेक्ट नंबर अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे ब्लैंक हो गया. सेम चीज अगर राइट में मेरे को नहीं मिल रहा है, राइट जॉइन में अगर लेफ्ट में उसका मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे ब्लैंक हो जाएगा. एनी डाउट ऑन दिस? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट जॉइन, नथिंग एल्स. Yes, sir. That's clear. Clear, Okay, sir. okay, we'll move for the next one. So this is full Right. outer join. Full outer join means we will get all the record from the both the table. We'll get all the record from both the table, table A and table B. ठीक है, तो इसको हम लोग अगर फुल ज्वाइन करते हैं, फुल आउटर, ठीक है, तो फुल आउटर में क्या रहेगा? 1 रहेगा, नेम रहेगा सत्या, उसमें रहेगा 20 20, 30, 34, right? For second it will be like Hari. 30, and null. Correct, so we don't have subject records, right? Blank blank. Third Sahil, it's my 51, 51. fifth. Okay, so fifth will be Sahil, Sahil, then 30. उसका नंबर रहेगा 3045, right? Yeah. उसके बाद क्या है? 1 2 5, ठीक है, इसमें से फिफ्थ भी चला गया, लेकिन 1 2 5 आएगा, उसका 8 भी रहेगा, हमको 8th रिकॉर्ड भी आएगा यहाँ से, जिसका नाम नहीं रहेगा लेकिन नंबर रहेगा. ओके, Yes, sir. Will 50 total whole thing clear. exactly. So next thing is 3 also will come. Okay, 3 also will come here. Roll number 3, name will be blank because it's not there in table A. Next one is 54, And 60. then 60. Correct. Next thing is 3, then 7. चलो यहाँ पहले यहाँ से खत्म कर देते हैं जो भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. 4, उसका रहेगा 32, 55, ठीक है. उसके बाद सेवेंथ का नेम प्रेजेंट है, 90 रहेगा, 87 रहेगा. I need to add few rows. ओके, 7 क्लियर हो गया. उसके बाद 9 आएगा, 11 आएगा, राइट? और इसका नंबर नहीं है हमारे पास, सो दिस विल बी माई फुल आउटर जॉइन. This will be my full outer join result. And full outer join means table A plus table B, but we'll get all the records. Okay, so all the roll numbers we will get because we are joining on roll number. So all the roll numbers will be present. If the name is not there, that will be replaced by null. If the subject mark number is not there, it will be a blank value. Okay, is it clear? Clear, sir.
Okay, can you tell me one thing from this table? Take this example of, I'll just add one more. What are the, sorry. Uh, so this is my roll number. This is my name. This is subject 1, subject 2. Okay. So can you tell me one thing? इसमें से डायमेंशन कौन सा है, कौन सा मेजर है? Measure is your subject 1, subject 2, and two. dimension is name. And Roll number also, sir. roll Roll number number तो ठीक है. ये ऐड नहीं हो सकता सर, ये it will behave like a dimension. so here Unique value है. राइट, यूनिक वैल्यू है. और एक चीज है, जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 2 लिखा हूँ, तो ये हम एडिशन नहीं कर सकते. एक चीज कर सकते हैं कि हाउ मेनी रोल नंबर्स आते हैं. So Soumya, if you can brief them again about measures and dimensions. I think Sure. कोई idea नहीं हुआ. So Sure. examples of dimension क्या है, measures क्या है, set क्या है. Sure. Then you can ask कि इन दोनों में से कौन क्या होगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं और एक कॉलम डाल रहा हूँ कि ज्वाइनिंग डेट. ठीक है, तो इन लोग ने कब ज्वाइन किया, ऐसे एग्जांपल. तो ये जैसे 5 जून, 6 दिसंबर, सॉरी 10th March. Similarly, okay, I'm not filling all the records, but similarly you will get a date value. Okay, so from here, why I'm let's see like what is a measure. So measures means हम लोग उसका एक वैल्यू निकाल सकते हैं, सम ले सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. सो इफ आई विल से व्हाट इज द मिनिमम ऑफ द सब्जेक्ट 2, राइट. सो सब्जेक्ट 2 विल बी 34, राइट. तो हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, एग्रीगेटिव फंक्शन. सो सब्जेक्ट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, these are called aggregated function. Okay, so this is a kind of technical term. When you say people will ask in exam like what is a aggregated function, you can say we can perform sum, min, measure, lot of other things are there also. So these are called aggregation functions. Okay, so subject 1, subject 2, हम लोग यहाँ पे एग्रीगेटेड फंक्शन लगा सकते हैं, सम ले सकते हैं, या अगर मैक्सिमम पूछूं तो मैक्सिमम विल बी 90, राइट. सो दिस 2 विल बी योर मेजर और फैक्ट. बट अगर हम लोग डेट लेते हैं, राइट, सो डेट का हम लोग कुछ सम नहीं कर सकते हैं. 5th जून विथ 6 जून इज नॉट अ करेक्ट, राइट, इज नॉट अ करेक्ट थिंग. सो ये चीज क्या होता है, हम लोग को डायमेंशन हो जाता है क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ठीक है, so Satya joined on 5th June, that kind of thing. Okay, similarly name also, it will be a dimension, right. Roll number is also a dimension. It looks like a numeric field value, but if you see, it is a dimension because roll number 1 plus 2 is not a correct thing, right. So एक चीज मैं पूछ सकता हूँ कि how many students are there. Okay, तो हम लोग इसका काउंट ले सकते हैं. ठीक है, कितने स्टूडेंट है यहाँ पे. ठीक है, अगर नल वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो तो मिला के आपको आएगा कितना, 9 काउंट. ठीक है, अगर नल वैल्यू को हटा कर ले रहे हो तो 6 आएगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ कितना रोल नंबर है तो इसमें 9 आएगा क्योंकि रोल नंबर सब में प्रेजेंट है, राइट. सो इन दिस टेबल रोल नंबर, नेम एंड ज्वाइनिंग डेट. ठीक है, ये तीनों हो गया आपका डायमेंशन, और बाकी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 हो गया आपका मेजर. Is it clear? Yeah, sir. clear, sir. Okay, fine. So this is like the basic of SQL, because when we are going to Tableau, we'll accept that we will obviously all the data will never will be in a single table. That is real time thing. So we have to write SQL query. Okay, for SQL query, I'll give you a link so that they can practice there, because their simulators are there. You can write your query, so you will see the result as well. Okay, so this is the concept, overall concept, like how a inner join will look, how the result of left join, right join, and
full join will look. Is it clear or anyone has doubt? Guys, any doubt? अगर किसी को है तो पूछ सकते हैं. Please ask in case you have doubt. So we'll move to the, otherwise we'll move to the next thing. Okay. Yeah. Okay. So we'll go for the next thing. So all of you have taken the Tableau course, right? So why we use Tableau? Can anyone tell? Just to share like what you have an idea of about Tableau. क्या idea है आपको Tableau के बारे में? तो उसको हम देखेंगे एक बार. It will give us a visualization of our data or an interpretation of best interpretation of the data which we analyze. Okay. Okay. Anyone else? Just to gather some insights from the data, and as the participant mentioned, that just to show some visualizations over it. Right. Right. Anyone else? So presenting data in a more meaningful manner, so that if suppose we have data in form of Excel file, and if we want to present that data or those numbers to a client, so it's not a better way to showcase everything in a single slide. But if we use Tableau or any BI tool, then it's easier to show in form of graphs or visualize, other form of visualizations. Right. So all of you three who told, like all But, are like, in Tableau, the large volume of data can be easily confined in this Tableau, even a large volume. right. That's also correct. Right. So Tableau is a visualization tool that everyone knows, right? It's a visualization tool. What it does is it takes your data and we interpret our data into meaningful visualization, which can be taken into higher authority to take some meaningful decision or take some action regarding their business. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अपना डेटा लिए एक विजुअलाइजेशन बनाए, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन हम लोग क्यों बनाएंगे? एग्जांपल, एक्सेल में आपको 2000 3000 या 10 लाख रो है, ठीक है? मैं अपने सीईओ के पास ले रहा हूँ या मैनेजर के पास ले रहा हूँ कि ये मेरा बिजनेस था या पिछले महीने ये एक्टिविटी हुआ, ठीक है? तो उसको क्या करना पड़ेगा कि 10 लाख रो जाना पड़ेगा, 10 लाख रो देखेगा तब उसको पता चलेगा क्या किसमें क्या हुआ है. ठीक है? तो सोच लो एक कंपनी का प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट्स दे हैव, एंड उसका जो भी एम्प्लॉय है उसके पास 100 प्रोडक्ट्स का एक डेटा लेके गया जो कि 10 लाख रो है और उसमें उसका क्वांटिटी सेल्स वगैरह वो सब लिखा हुआ है. तो मैनेजर क्या करेगा? एक्सेल में फिल्टर लगाएगा फिर, ठीक है? एक्सेल में फिल्टर लगेगा, प्रोडक्ट ए का फिर देखेगा कितना हुआ, ऐसे ड्रैग करेगा कि देखेगा फिर सम क्या हुआ, ठीक है? नहीं तो फॉर्मूला लिखेगा इक्वल्स टू सम ऑफ दिस वन व्हाटएवर, राइट? सो उसमें क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? और उसको थोड़ा मैनुअल एक्टिविटी भी करना पड़ रहा है, बहुत सा उसको फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें टाइम भी जाता है और उसको शायद वो कहीं अगर फॉर्मूला गलत भी लिख लिया वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो टैब्लू या कोई भी विजुअलाइजेशन टूल क्या होता है, उसमें हम लोग डेटा लेते हैं और उसको एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सो दैट, तो जैसे कंपनी का सीईओ, ही विल नॉट बी गुड इन टेक्निकल बट ही नोज योर बिजनेस वेरी वेल, ओके? उसको पता है कि कहाँ पे कौन सा डिसीजन ले रहा है तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन उसको टेक्निकली पता नहीं होगा कि क्या करने से मेरे को क्या दिखेगा डेटा में, right? He might be a technical person, might not be a technical person, but when we are showing kind of visualization, it will be helpful to take their business decision. Let me present the screen. Yeah. So Tableau, we understood like it will take to a meaningful, it will create a meaningful report, and so that a technical person also can understand and a non-technical person can understand. Okay. So it has varied products. We'll discuss after some time. Second thing is, if you go this Gartner's Magic Quadrant, okay? So Gartner is a organization who takes survey every year in different fields. So not only visual BI tools, it takes different other section or the tools also, and it presents a graph like a structure. So where it shows like which product is leading and all. So Tableau is one of the leading tool among the BI visualization tools. Okay, that's why people are preferring Tableau, and it has lot of security things and also that Tableau is among lead of the
विजुअलाइजेशन टूल्स. ओके, सो हाँ, ये हम लोग एक बात कर दिए कि कैसे डेटा विजुअलाइजेशन होता है. ठीक है, तो टैब्लू इज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल क्रिएट बाय टैब्लू सॉफ्टवेयर. टैब्लू इज अ कंपनी, basically Tableau is a company, and Tableau helps us to generate some meaningful insights. और विजुअलाइजेशन इनसाइट मतलब हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है वो हमको दिखने मिलता है. एग्जाम्पल मैं अगर ले रहा हूँ, ये वाला एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. आपको न्यूज़पेपर में हर टाइम हर दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखने को मिलता है. Hello, sir. या टेल मी. Can you make it in the view mode so Okay, that we can see the okay, large screen? fine, I will making it. Thank you. ओके, तो जैसे पहला एक इमेज ले लो. ऐसा आपको न्यूज़पेपर में हर दिन कुछ ना कुछ तो दिखने को मिलता है. हियर इट इज लाइक एग्जांपल ऑफ सेलिंग ऑफ स्पोर्ट्स वेयर ग्रुप्स. ओके, बहुत सारा ब्रांड है. लिवाइस है, नाइक है, यूएसबी है, यूसीबी है, एडिडास है. तो यहाँ पे हमको दिखने को इजीली मिल रहा है कि कौन सा कंपनी का कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है. राइट, तो इजीली मैं अगर ये बार का हाइट भी देखूँ ना, ये इसको कहते हैं बार चार्ट. तो इसमें बार का हाइट भी देख लूँ ना, अगर नंबर भी ना दिया होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर सोच लो कि ब्लैंक है, ये सब ब्लू में रखा हुआ है, ऐसे व्हाइट नहीं है, तो इजीली हमको ऐसा मिल जाएगा कि कौन सा कंपनी क्या कर रहा है. ठीक है, कितना सेल कर रहा है. सेम थिंग कुछ इलेक्शन में ऐसा आपको देखने को मिलता है कि बीजेपी का इतना है, कांग्रेस का इतना है. तो इजीली आपको एक आइडिया मिल जाता है. क्योंकि सोच लो कि मतलब एक स्टेट में इलेक्शन हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या आ रहा है वो तो आपको डिटेल लेवल पे मिल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना कौन इलेक्ट हुआ है. ठीक है, तो एक एग्जांपल है कि 86 बीजेपी. तो वी इजीली कैन आवर माइंड कैन रीड इजीली. ओके, सेकंड थिंग, जैसे हम लोग ने अभी बात किया और किसी ने बोला भी कि हमारे पास इतना सारा रिकॉर्ड है, तो उसको हम प्रेजेंट करने में और उसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा. राइट, तो दिस इज द सेम एग्जांपल. इफ यू सी द टॉप वन, ये जो ऊपर वाला है, ये सेम रिकॉर्ड है. ठीक है, उस डेटा को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं. सो विच इज वेरी मीनिंगफुल एज वेल. ओके, हियर अभी आप यहाँ पे देखोगे कि अभी 2015 सब में हाईएस्ट जा रहा है. ठीक है, अगर जनवरी में लूं 2015 है हाईएस्ट, 14 इज लोअर. ठीक है, और यहाँ पे ये जो कलर दिखता है, यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो लाइन चार्ट है, तो ये ये कलर का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो दिसंबर में आप देख लो, फिर 2014 ना ऊपर चला गया. ठीक है, 19 का वैल्यू कम है, सॉरी 15 का वैल्यू कम है. राइट, so we can present our data in a visualization way so that it will be very helpful to the higher person to take their decision. Okay, और टैबलू क्या करता है, टैबलू इजीली बहुत सारा डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है. वो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा. ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारा फ्लैट फाइल को कनेक्ट कर सकता है. ठीक है, फ्लैट फाइल मतलब आपका एक्सेल हो गया, पीडीएफ हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, सीएसवी हो गया. ठीक है, तो ये सबको कनेक्ट कर सकता है. तो इजीली हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ की बहुत सारा चीज हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली हमारा एनालाइज शुरू कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Very clear. Clear, sir. Yeah. Okay. ओके, फाइन. जैसे आपको मैं बोल रहा था कि टैबलू में बहुत सारा कनेक्टर है. ठीक है, अभी आप एक स्क्रीनशॉट में लगाया हुआ एक देख लो, उसके बाद हम लोग जब टैबलू ओपन करेंगे एक एक चीज आपको कैसे कनेक्ट होता है वो हम लोग बता देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं पहली बात बताया कि कनेक्ट टू फ्लैट फाइल्स. ठीक है, तो फ्लैट फाइल का ऑप्शन है एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सेस डेटाबेस, जेसन फाइल, स्पेशल फाइल. ये सब जो है इसको फ्लैट फाइल बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो हम बाद में दिखाएंगे कि कैसा वो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा है, टेक्स्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सब हम दिखाएंगे. राइट, तो ये होता है कि एक चीज है कि हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है फ्लैट फाइल कनेक्शन करने के लिए. और दूसरा चीज है यहाँ पे टू सर्वर. टू सर्वर जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मोर क्लिक करोगे तो बहुत सारा डेटाबेस कनेक्टर आ जाएगा. तो डेटाबेस हम लोगों ने जैसे बात किया कि बहुत सारा कंपनी बहुत सारा अलग अलग अपना कंपनी का प्रोडक्ट ऑफर करते हैं. जैसे आईबीएम हो गया, आईबीएम का DB2 हो गया, स्नोफ्लेक आ गया, और MySQL आ गया, ओरेकल आ गया. तो ये सब अपना डेटाबेस बना के बेचते हैं, हम लोग यहाँ पे पैसा देके उनको खरीदते हैं और यूटिलाइज करते हैं.
ठीक है, तो इतना सारा ऑप्शन है टैबलू में कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस वी कैन कनेक्ट, ठीक है. दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अदर विजुअलाइजेशन टूल एंड एज वेल एज विथ एक्सेल. Just give me a minute, I'll switch to another PPT. Hi sir, I have a doubt. Aji, पूछो. Yeah, tell me. Hello. Yeah, Santosh asked. Who was asking? Sir, am I audible? Yes, please. सर एक डाउट था. जैसे जो आपने ग्राफ्स का बताया कि हम डेटा को यूज करते हैं ग्राफ्स लाइक बनाने के लिए सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम एक छोटे से पेज पे हम प्रेजेंट कर पाए. तो क्वेश्चन ये था कि टैबलू का मतलब ये सब चीजें हम गूगल शीट पे भी कर सकते थे. तो टैबलू का उससे वो क्या हुआ, मतलब एडवांटेज क्या है, एज क्या है? गूगल शीट पे आप लोग कर सकते हो मतलब जैसे एक्सेल में शीट है और उसको अगर हमें रिप्रेजेंट ही करना है, लाइक अगर मुझे ग्राफ्स बना के अगर उसको रिपोर्ट करना है, तो ये सब चीजें तो हम गूगल शीट पे भी कर सकते हैं. What do you mean by Google Sheet? गूगल शीट मतलब क्या होता है? गूगल शीट मतलब सर जैसे यहाँ पे एक्सेल वाली फाइल होती है वैसे गूगल शीट होती है. ओके, गूगल शीट आई नो, लाइक इट इज अ ऑनलाइन एक्सेल. ओके, ऑनलाइन एक्सेल दैट टाइम. ओके, ठीक है. तो एक चीज बोल देता हूँ कि एक तो पहला गूगल में आपका लिमिट होता है कि एक्सेल का एक लिमिट होता है कि 10 लाख रो के बाद वो सेव नहीं करेगा, या तो अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा, राइट? ओके, पहला चीज हो गया. तो दूसरा चीज हो गया कि सिर्फ आप एक्सेल ही कनेक्ट करोगे, बहुत सारा कंपनी का बहुत सारा चीज भी आता है, बहुत सारा डेटाबेस में ये लोग डेटा सेव करते हैं, ठीक है. ये नहीं होगा कि 10 लाख रिकॉर्ड होता है. अगर आप मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज का, मैं okay, I was working for McDonald's, so I know. So there are lot of records, it will be generated globally. So when I'm taking saying about globally, right, it will be lot of countries will be involved, not only India. Okay, so there will be like millions of record will be generated every day. There it will be very difficult to put into Excel. Okay, next thing is we need to share this with अदर यूजर. ओके, जब मैं ग्लोबली बोल रहा हूँ ना, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट मैनेजर भी देखेगा उसका, फिर बेनलक्स का यूजर भी देखेगा, यूएसए का देखेगा. तो ये शेयरिंग में ना बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है बीआई टूल में, ठीक है. और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है. आप सोच लो कि इंडिया का मैनेजर हो, ठीक है, और मेरा जो डैशबोर्ड बना हुआ है ना, मेरे पास इंडिया का डेटा भी है, ऑस्ट्रेलिया का डेटा भी है, लेकिन वहां पे एक सिक्योरिटी रीजन आता है कि इंडिया का जो मैनेजर है ना वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं देख सकता, और ऑस्ट्रेलिया का भी मैनेजर इंडिया का नहीं देख सकता, मतलब उसको दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है. लेकिन एक सुपर यूजर होगा जिसको सब डेटा चाहिए देखने के लिए, तो उस टाइम पे ये सब सिक्योरिटी बनाने के लिए आपको विजुअलाइजेशन टूल बहुत हेल्प करता है, ठीक है. थैंक यू. ओके, so I'm showing you a PPT. So here we are going to discuss about various product of Tableau. Okay, आप लोगों ने सिर्फ Tableau डेस्कटॉप सुना होगा, उसका बहुत सारा अदर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, जिसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग खरीदते हैं और यूटिलाइज करते हैं. ओके, Tableau डेस्कटॉप we are using for development process. Okay, Tableau desktop हम लोग अपने ही लैपटॉप या मशीन पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है. It will be like as a software installed in your mobile और लैपटॉप. ओके, वो होता है Tableau desktop, और इसका फ्री लाइसेंस आता है 14 दिन के लिए, और इसको आप खरीदना पड़ता है तो $72 per month, but it will be annually billed, which will come something $999. I don't remember exact number, but you can find it in Tableau website. तो ये एक पेड प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ फ्री, इट्स जस्ट फॉर 14 days फॉर अ ट्रायल वर्जन, ठीक है.
और दूसरा प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैबलू पब्लिक। तो टैबलू, और एक चीज है टैबलू डेस्कटॉप में बहुत सारा कनेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। आई जस्ट शो यू द डिफरेंस बिटवीन टैबलू पब्लिक एंड टैबलू डेस्कटॉप। ओके, just let me explain this one first. So Tableau Public is a free tool. Okay, is a free tool and we can't save the file in Tableau Public. ठीक है, हम लोग Tableau Public में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग को Tableau Public में, Tableau Public का एक वेबसाइट बना हुआ है जिसमें हम लोग को वो डैशबोर्ड पब्लिश करना पड़ता है। तो इसमें सिक्योरिटी रीजन ये आ जाता है कि जैसे मैं एक कंपनी का डेटा रखा हुआ हूँ तो टैबलू डेस्कटॉप में मैं फाइल सेव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर टैबलू पब्लिक में मैं वो डेटा कनेक्ट किया और उसको पब्लिक ही डाल दिया तो ये तो पूरा डेटा लॉस हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, राइट। सो टैबलू पब्लिक इज जस्ट यूज्ड फॉर योर प्रैक्टिस, व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस। और उसमें क्या होता है, टैबलू पब्लिक में बहुत सारा पब्लिक डेटा भी अवेलेबल होता है। जैसे अभी कोविड का एक डैशबोर्ड बना हुआ था, ठीक है, कोविड का बहुत लोगों ने डैशबोर्ड बनाए, वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। तो आप वो डेटा ले लो, डैशबोर्ड डेवलपमेंट करो, उसको पब्लिक टैबलू पब्लिक में पब्लिश करो, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बहुत लोगों को दिखाई भी देगा और बहुत लोग देख भी सकते हैं या आपने बहुत सारा न्यू इनोवेशन किया है, बहुत सारा न्यू डिजाइन किया है। जस्ट टू शो योर टैलेंट एंड फॉर लर्निंग यू कैन यूज टैबलू पब्लिक, but in your enterprise level, in your company level, they will use Tableau desktop, not public. Okay. ठीक है, टैबलू पब्लिक और टैबलू डेस्कटॉप तो हो गया। टैबलू ऑनलाइन और टैबलू सर्वर क्या है, ठीक है। सो डेस्कटॉप एंड पब्लिक, दीज आर डेवलपमेंट टूल्स। ओके, यहाँ पे हम लोग डेटा लेते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन बनाते हैं। दूसरा चीज हो गया ऑनलाइन और टैबलू सर्वर। टैबलू ऑनलाइन या सर्वर, ये टैबलू से होस्टेड किया हुआ एक सर्वर है, ठीक है। जब आप एक लाइसेंस खरीदते हो आपको एक की मिल जाता है, उसके बाद आप यूजर आईडी क्रिएट करो, पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। तो आपको एक सर्वर मिल जाएगा जहाँ पे मतलब क्रोम में आ जाओ, आप जाने के बाद उसमें क्या करना है, एक आपको लिंक दिया है, जैसे आपका कंपनी का नाम डेल है, ठीक है, तो वहां पे रहेगा del.tableau.com, ठीक है। उसको लॉगिन करने के लिए आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, तो दैट विल बी योर सर्वर। ओके, सर्वर में क्या करना पड़ता है, हम लोग जो डैशबोर्ड डेवलप करते हैं टैबलू डेस्कटॉप से, उसको हम लोग पब्लिश करते हैं ऑनलाइन में या सर्वर में। बिकॉज मैं क्या करता हूँ कि मैं बैंगलोर में बैठा हुआ हूँ, एक टैबलू डेस्कटॉप में एक फाइल डेवलप किया और मैंने सेव एज करके, जैसे हम लोग एक्सेल फाइल सेव करते हैं, सेव एज करके मैंने अपने डेस्कटॉप में सेव किया, ठीक है। तो ये वाइडर ऑडियंस में कैसे पहुंचेगा, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई मणिपाल में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, मैं क्या सबको अटैचमेंट भेजता रहूंगा? या सोच लो कि वो फाइल का साइज भी बहुत हो जाएगा, 300 MB 400 MB है, ठीक है। उसको तो मैं सबको भेजना मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो भी डाउनलोड करेगा फिर आके देखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टैबलू डेस्कटॉप में पब्लिश ऑप्शन होता है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कैसे होता है क्या नहीं, हम लोग सर्वर भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप से हम पब्लिश करते हैं, ठीक है, एक यूजर आईडी क्रेडेंशियल देके एक सेफ एनवायरनमेंट में पब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे एक लिंक जनरेट होगा, जैसे आपको वेबसाइट का लिंक होता है, कोई भी वेबसाइट का लिंक होता है, वो लिंक मैं किसी को अगर दूंगा और उसके पास फिर यूजर आईडी में वो लॉगिन करेगा तो उसको डैशबोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड क्या होता है कि डेस्कटॉप में डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसको शेयरिंग पर्पस के लिए ऑनलाइन और सर्वर यूज करते हैं। ओके, तो अभी क्या आता है, एक डिफरेंस बिटवीन टैबलू ऑनलाइन एंड टैबलू सर्वर। ओके, तो टैबलू सर्वर क्या होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग अपना ही सर्वर खरीदते हैं, पैसा देके एक लाइसेंस खरीद लिया, एक लाइसेंस का की खरीद लिए, ठीक है, खरीद के अपने ही एक मशीन में इंस्टॉल करते हैं। मतलब मशीन मतलब एक नॉर्मल डेस्कटॉप नहीं होगा जो कि मतलब मेरे पास रखा हुआ है, वो लोग एक क्लाउड में वर्चुअल मशीन में ये लोग सर्वर में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो कि वो 24 घंटा ऑन रहेगा, तो जाके ये लोग डैशबोर्ड देख सकते हैं। टैबलू ऑनलाइन क्या होता है, जैसे जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उनका यूजर बहुत कम है, जैसे कोई कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 500 600 या 3000 4000 भी यूजर रहते हैं जो कि डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन कोई कोई छोटी कंपनी का 200 हो गया, 25 हो गया, 50 और यूजर हो गया, वो लोग
डैशबोर्ड को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसका सर्वर का कॉस्ट बहुत होता है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं खरीदूंगा नहीं तो उसमें ऑप्शन टैबलू में ये दिया हुआ है कि हम लोग टैबलू ऑनलाइन सर्वर में जा सकते हैं, ठीक है, तो टैबलू ऑनलाइन और सर्वर बोथ आर लुकिंग सेम, you have all the functionality is same, utilization same, but क्या होता है कि इसमें उसका प्राइस भी कम रहता है और उसमें क्या होता है कि आपको अपना एक मशीन लेके इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, ठीक है, ऑनलाइन में आपको पैसा कम देना पड़ता है और टैबलू ने अपने ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपको जब पैसा देगा उसका भी एक लाइसेंस मिलेगा, एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और लाइसेंस के आपका डैशबोर्ड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। टैबलू रीडर इज इक्वल्स टू अ पीडीएफ रीडर, ओके, हम लोग जब एक पीडीएफ फाइल खोलते हैं, सिमिलरली टैबलू रीडर इज लाइक अ पीडीएफ रीडर वेयर यू कैन जस्ट सी द रिपोर्ट, ओके, you can't develop anything, just to see, okay, sixth one is the Tableau mobile, okay, Tableau mobile has is iOS and Android app, okay, तो आप अगर रिमोटली कहीं पे काम कर रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो, लैपटॉप आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मोबाइल से आप कनेक्ट करके टैबलू डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हो, जो कि कनेक्ट होगा ऑनलाइन से या सर्वर से, ठीक है, आप ऑनलाइन या सर्वर लैपटॉप में ब्राउज कर से देख सकते हो, अगर मोबाइल पे यूटिलाइजेशन करना है तो टैबलू मोबाइल का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और टैबलू सर्वर, ऑनलाइन सर्वर, ये दोनों अवेलेबल है, आप 14 दिन के लिए इंस्टॉल कर सकते हो, ओके, टैबलू सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपका मशीन का मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB होना चाहिए, ठीक है, तब जाके टैबलू सर्वर इंस्टॉल होगा, लेकिन टैबलू ऑनलाइन के लिए आपको सिर्फ एक ब्राउजर चाहिए, कोई भी ब्राउजर, ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी दो, अकाउंट क्रिएट करो, 14 दिन के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay, so so whatever we discussed so far, the various type of product of Tableau, from there if I'll go for Tableau public and desktop, these are called your developer tools. Sir, I have one doubt. I mean, Okay, I'm not clear with the difference between the online and the server. okay, online and server के बाद clear नहीं है, correct? Yes, so, sir. okay, डिफरेंस बिटवीन सर, क्योंकि ऑनलाइन भी तो क्या कहते हैं, सर्वर से कनेक्ट होता है और सर्वर भी ऑनलाइन कनेक्ट होता है, ठीक है, तो टैबलू ऑनलाइन क्या होता है, जैसे गूगल है आपके पास, गूगल में आप कुछ भी टाइप करो, रिजल्ट दिखा देता है, यस सर, तो गूगल में सर्च करने के लिए डू यू हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग योर सिस्टम? नो, राइट, यू जस्ट नीड अ ब्राउजर, यस, तो गूगल क्या एक जगह होस्ट किया हुआ है, गूगल यूएसए में या कहीं पे एक होस्ट किया हुआ है, तो वहां पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप सर्च करते हो, आपको आके दिखा देता है, राइट, दैट इज योर ऑनलाइन सर्वर, यस सर, तो टैबलू ने अपना होस्ट किया हुआ है, आप यूजर आईडी दो, पासवर्ड दो, अंदर दिखाई देगा, राइट। अच्छा, तो सर वो तो फिर वो ऑनलाइन हो गया, और फिर ऑनलाइन हो गया। सर्वर? सर्वर क्या होगा, आपको पैसा देना पड़ता है, उसका एक लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, तो आपको ना एक मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे आपको मैंने क्या बोला कि एक टैबलू सर्वर आपको चाहिए, 8 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए रैम का, यस, तो 8 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, तब आपको एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे आप टैबलू डेस्कटॉप का फाइल डाउनलोड करते हो, तब जाके इंस्टॉल करते हो, तब जाके आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल होता है, राइट। तो टैबलू सर्वर ऐसे समझ सकते हो सिंपल सी टर्म्स में, आपकी कंपनी में डेटाबेस होगा, राइट, तो डेटाबेस के लिए उन्होंने डेटा स्टोर करने के लिए एक लाइसेंस लिया है, राइट, वो लाइसेंस लिया है तो उन्होंने अपने लोकल एंड पे चीजें सेट करी हैं, लोकल मशीन्स पे, राइट, और ये हो गया तुम्हारा सर्वर वाला एडिशन। और जो ऑनलाइन है वो क्या है, तुम कह रहे हो कि अब मैं उस डेटाबेस की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके उनके सर्वर पे चढ़ा दूंगा चीजें, राइट, एक तुमने खरीद ली अपने लोकल एंड पे रख ली चीज, और एक तुम ऑनलाइन चढ़ा रहे हो, ये फर्क है दोनों में, सर्वर में और जो ऑनलाइन में होगा। अच्छा, तो सर बेसिकली जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम रिजल्ट वगैरह सब कुछ हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, और सर्वर हो जाए हमारे स्टोरेज के लिए, हम उसमें कुछ भी चीज डाल करके रख सकते हैं। हाँ, मतलब आप सर्वर भी सेम चीज है, लेकिन ये चीज है कि आपको एक सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है, मतलब सर्वर और ऑनलाइन जो है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
No, no, those are different products. We'll discuss on server part. It will be very clear. Okay. Okay, sir. Just think like now, server, like you have to maintain something. Okay. You need a PC. It will have some cost. Okay. But online, you just need a license key. ऑनलाइन में वो लोग तो होस्ट कंपनी गूगल मेंटेन कर रहा है उस सर्वर को, राइट? गूगल पे सारे लोग शेयर्ड एज अ यूज कर रहे हैं उसको, और जो तुम्हारा सर्वर है वो तुम्हारी कंपनी का सर्वर है, उस पर तुम ही हो बस। अच्छा, तो ये प्रोटेक्टेड है सर। प्रोटेक्टेड है, तुम्हारे लोकल सर्वर जो है ये प्रोटेक्टेड है। तुम्हारी कंपनी के लोगों का डेटा है उस पे, ऐसा है, राइट? इट इज अ लोकल हो इसका। तो सर्वर जो वर्ड है उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो उनका सर्वर है, ये तुम्हारा सर्वर है, तुमने खरीद लिया, एक लोकल कॉपी खरीद ली, ऐसे। ओके सर तो सर इसमें बोल सकते हैं सर ऑनलाइन इज वेरी बिगर एंड सर्वर इज वेरी स्मॉल। वैसा मतलब कॉन्सेप्ट मत रखो, मतलब नथिंग इज स्मॉल एंड बिगर, से दैट ओनली tap or tableau server you have to buy a think in a point of you have to buy a system which will have some GB RAM, but tableau online you need to buy a server only, you just buy have to key. ओके Okay, we'll discuss that in जो आप server बोलना part. चाह रहे हो वो भी एक तरह से सही है, मतलब आपका पॉइंट जिस एंगल से आप बोल रहे हो वो भी सही, वैसे भी जैसे कि सर मैं जो कंपनी में काम करता हूँ राइट राइट उसका एक सेपरेट सर्वर है, इसीलिए सर बोल रहा हूँ सर। Okay, fine. Okay, so next thing is like here we saw like what is the difference between Excel and Tableau. Okay, so spreadsheet application used for only manipulating of data, but it is very good for like Tableau is very good for visualization and use for analysis. Okay, and if I go for the usage of data, more suitable for statistical analysis and structured data, but when it comes to Tableau, it is very suitable for the big number of data. Okay, we can take a lot of data in comparison to Excel. Okay, Siki. Okay, and performance. Okay, performance is a very big thing when it comes to Tableau or Excel or any visualization tool. Let's say you are watching a video in YouTube. If it will render for a long time, you won't like to watch it, right? So same thing, performance means it can take a huge data in Tableau and it can show you visualization very fast also. Okay, security. As I talk like you are an India manager and USA manager, no one should see each other's data. So that security comes, that is called row level security in Tableau, RLS. Okay, user interface, we have a very good UI form in Tableau, so that Tableau, like you have data for like 40 to 45 country in your dashboard, you can easily give an option to the user to select which country data they want to see. Okay, that type of option you have in Tableau, and lot more options are there, not only the slicing option or filter option. Okay, then comes to business need. If you have a very small data, you can utilize Excel, means generating 50 to 100 record every day. You won't no need to go for Tableau because it will be very costly for you, and that won't be like same thing you can do in Excel. So when it comes to a very big data, you can go for Tableau. Okay, products as we discussed. Okay, it has a various products as we discussed: Tableau public, server, and mobile applications and all. Okay, integration in the sense we can integrate to a different lot of application, like lot of servers, databases, and all the things. Okay, even if Tableau dashboard can be shown in website as well. Real-time data exploration. So when we'll go for Tableau, I'll just show you. Just remember the name Tableau Live and Extract. Okay, Tableau Live and Extract means whenever your live data feed is coming, like data is getting frequently updated within like very fast. So that data also Tableau can capture and show you visualizations. Okay, and there are different lot of visualizations are available which is customizable. So customizable means I can change the color, I can change the shape, or I can do some modification. So that type of option available in Tableau. So here we have an option like Tableau desktop. It has to be installed in your system. It's a business tool. Okay, it is mostly used for the development purpose. Okay, Tableau mobile, it can be used to view the dashboards through the server. Okay, web means you can use a browser and connect to your Tableau server and use the
see the dashboards. क्लियर है? डेस्कटॉप हम लोग को सर्वर में सॉरी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ता है एंड ये यूटिलाइज होता है डेवलपमेंट के लिए. मोबाइल में क्या होता है, हम लोग सर्वर को कनेक्ट करते हैं इन केस वी आर आउटसाइड. टैबलू वेब में क्या होता है, कोई भी एक वेब ब्राउजर आप ले लो, उसमें आप लिंक डालो तो आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा विथ प्रॉपर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. इज इट क्लियर? Yes, Okay. Yes. for me it's clear. Okay, fine. Yes. Yes, sir, clear. Sahil, how much time do you have? Sorry. How much time do you have? Yeah, so we have the session will be from 12:50 to 12:20 every day. Every day means weekends. So we have close to 20-25 minutes. We can stretch till 2:20. Okay, fine. So I think if you can share some Excel and take them through dummy data load or import or on a Yeah, that's what I just thought of asking you how much time we have so Yeah. that I can explore. Okay, fine. So guys, so Tableau desktop I have installed in my system. Okay, so when you install, it will just ask you. So please don't install now, or if you have installed it, leave it. Okay, just for few 1 or 2 sessions. For now, you don't need. When I ask you to install, please install it. Okay. So I have installed in my system. Okay. So whenever you install and when you double click on Tableau, it will show something like this. The UI will be something like this. So here you have connect option as I showed you in the screenshot. So these are your flat file connections. Okay. So Excuse me, I have a question. Text yeah. file is CSV file. Text file is a CSV file. I'll come to that one. I'll clear everything. Okay. Text. What is a Okay. text file? What is a CSV file? I'll tell you. Okay. While connecting, I'll show that all the things. The next thing is Tableau. You can connect to database. Okay. So these are all the database connection available in Tableau. Okay. So how to connect to a database? Example, if I'm taking MySQL connection. Okay. So I'll just double click on it. Okay. I'll just double click on it. It has few fields to fill, then only you can connect. So server, it will be a link which will be provided by your organization. Okay, this will be like for every company, they will have their server link that you have to provide. Then obviously you will be having your own username and password, then only you can sign in. Okay, so that is how you connect to database. Okay, let me show you with a sample file. Excel file. So for connecting to Excel file, be on this page, double click on Excel. Okay. So when you double click on this Excel, it will ask you where your file is. Okay. Wherever you have saved your file, you can take it from there. Okay. And one more thing, sorry. So one more thing is whenever you install Tableau, okay, and so go to your download folder, sorry, document folder. This folder will be automatically created called My Tableau repository. Okay, so it has different folders. I will tell you each and every folder what it contains, what it stores also. So for now, just say like this folder will be created. So I am going to connect one of the Excel which is given by Tableau, and we will utilize that Excel in throughout the session because it's a public data, so it won't harm anyone. So if you are utilizing any different very confidential data, it might be a data breach which will create issue. Okay, so if I go to my Tableau repository, there is a data source available. Okay, as I have installed 19.4, I can see a table here. Sorry, I can see a file here, sample superstore. I'll just click on this, open. So once I connect to that Excel,
it goes to the data pane. Okay, this is called data pane. Here we will do data manipulation and data preview and all the things. Before that, I will just see here order, people, and return it's showing. Okay, so for that I will just open the Excel I connected. We'll see what is the structure of the file, how it is looking, because I connected in Tableau, but we haven't seen the file yet. Okay, so are you able to see my screen, guys? Yes. Okay, so as I open the Excel file, you can see there are 3 tabs: order, people, and return. Okay, every tab has some data. Okay, and each tab is called as your one of the single table. Okay, even if I create multiple tabs, then the table will be created. Okay, so in an Excel file, if you have multiple tabs, so those each tabs are called as a single table. Okay, when we connected in Power BI Tableau, we see 3 table. The same tables are available as tab here. Okay, so if you see an example of this file, this table, so it has different names of column names. So it has row ID. It's a sample superstore data. So it will have the data related to order, quantity, what is the sales, okay, from where it is ordered, like country and all. Okay, so let's analyze one record here. So row ID is just creating a row ID for each record. The next is order ID. Okay, so here if you see, it has a order ID like CA something. So always order ID won't be like 001, 002 as a numeric form, but here is the kind of order ID. Then order date, when it was ordered, the product, when it was ordered, ship date, when it was shipped, when it is ordered, when it's shipped. There will be a difference. Maybe same day also it is shipped, maybe after 2 days it will be shipped. Shipping mode. Okay, ship mode is like kind of their business names, like through how they did the shipping. Okay, customer ID, every customer has a ID. Okay, they have a unique customer ID. Okay, that customer ID can't be same for few different peoples. Okay, every customer has their unique ID. Then segment, so which segment they bought the things, like is a consumer or home office. Okay, that will come. Country, from which country the person is belonging, which state, city, and they have a postal code as well. Region also. A product ID, every product has a product ID, and that product belongs to which category, subcategory. Okay, so example, this is a product name. If you see this Bush collection book, so this belongs to category category furniture, but from furniture the subcategory bookcases. Okay, and the product value is sales is 261.96, quantity 2, discount 0, and profit is this much. Okay, so now from this table, can anyone tell me, for example, what are the measures and what are the dimensions? Measures are profit. Okay, Go on the rightmost. sure. Discount Discount. Okay, and sales. Yeah, discount, profit, and sales. Discount, profit. These are the measures, and the rest of all are the dimension. so quantity, why can't be a measure? Quantity, I'm not saying. Okay, quantity it should be a measure also. Yes, Yeah, it can be added, right? sir, I told quantity. Okay, sales, quantity, Quantity, discount, profit. discount, and These 4 are your measure. Okay, Yeah, and rest all are. so these are your these 4 measures are available in your input file, but utilizing this 4 measure also, you can create your own measure. Example, I will say what is your sales profit ratio. Okay, so sales profit ratio means for sales, for each sale what is your profit. So that will be like example, sales divided by your profit. So you are so you are creating your own measure.
Okay, you can write formula, you can write your calculated field. That obviously we are going to do in Tableau when we'll go for that. Okay, so for now we have only 4 measures present, but utilizing this one also we can create our own measure. Okay, if I say example like another one, what is the percentage of profit, we can create that one as well, right? Profit divided by total profit into 100, right? Right. Then coming to this one, row id, whether it will be a measure or column, measure or fact, sorry, dimension. It's a Dimension. dimension, sir. Okay, and postal code. Dimension. It's a Postal dimension. 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 Okay, so that's correct. So postal code, even if it looks like a number, it can't be like we can't take is a summation of postal code. Postal code is a location number or location something, right? ID kind of thing, right? Second table, we have people. People table, what we have is, this is a person name we have, and we have a region. So this person belongs to which region? Okay. Third one, we have some written related option, data. So like some of the orders has been written, right? So if I'll add a filter here, control shift, if I'll add a filter here, you'll have only, okay, for now, because everything is belonging to return, so that's why we have only yes value. Okay, we are not getting no value because this table itself is only related to your return data. Okay, so what it means is this order ID has been returned. Okay, so we have all our 3 table present here, which is a superstore related data. Okay, so this one I have connected in Tableau, right? So for connecting, after connecting a database, like here example, your Excel is a database. Okay, inside that you have order, people, and return table. Okay, but let's see, just to see order table what is there, I will just drag it. Okay, you can just drag it here. See, when I'm dragging, it is showing the orange color of border. Okay, you can drag it and just leave it here. Okay, so you can see the order data preview here. Whatever we see when we open the Excel file, the same thing present here. Okay, and you have the preview of 1000 row, first 1000 row. Okay, it doesn't have 1000 row, it has more than that, but for preview it is showing only 1000 rows, right? So this is how I connected to Excel. Example, I will just save this file into a CSV. We'll see how a CSV file looks also. I'll just copy paste this one. So the full form of CSV is comma separated file. Okay, so CSV inside. So when you open this file in Excel, every column is separated already. Okay, row ID, order ID, these are already separated. You can see in a column format. Okay, but if I'll take this one, this record alone itself, I'll just copy, Control C, copying it. I'm taking into a tab. Okay, so in Excel you see everything is separated by a space. That's how it is detecting as different column, right? But when it comes to CSV, as it shows like it is a comma separated file. Okay, so here we'll be separating this file as comma separated. So each this space will be replaced by a comma. Okay, so when we connect CSV file, Tableau understand, okay, after each comma this will be a new column. Understand what's the difference between CSV and Excel? Yes, yes. That's very clear, sir. So when you see text file also same thing.
Okay, it will be having comma, maybe it will have comma, or it will be having space. Okay, the way we save the file, that's how it is a text file or CSV. In CSV also, we can connect to CSV also, we can connect to text file also. Okay, by next session we'll arrange some text file and CSV file so that we can show you the connections. Okay. So clear about the flat file connection, kind of flat file connection. Text file I'll show you. It's not a like if you have a file, then we can just connect and the same preview kind of option will available there. Okay. Is it clear how to connect a file? You have the connection option. When you click on this icon, this option will come. Right? Okay. So next thing is we have order here, but we have people and return also. So what I said is always the data will not be in a single file. It will be available in different tables, right? So I want some records from the people. Okay. So what I want to do is I want to join between order and people. So what I did, I just dragged it and dropped it here. So the default Tableau takes it as an inner join. Okay. Because when I click on this, symbol, I see it has been joined as an inner join. Okay. I can change it to left join also. I can change it to right join also. I can change the full outer join also. Okay. But the default always it takes as an inner join. Okay. And here Tableau is detecting that the region column from order table is equals to your region column in people. Okay. When Tableau is understanding the data, it knows the value, and from based on that value it is detecting that your region column from order is equal to your region column from people. Is it clear? Yeah. Clear, sir. So it is tools intelligence and that it is trying to find out कि कौन से common column है हमारे दोनों tables में, right? And it is showing you. Exactly. तो ये डिटेक्ट मतलब उसको Tableau का Tableau is very intelligent enough to detect the column value and the data type. Data type will come, but इसको पता चलता है कि इसमें वैल्यू क्या है. ठीक है, इसमें वैल्यू क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है कि रीजन और रीजन के बीच इनका रिलेशन है. These are the common columns. Okay. You can change the columns as well, right? Exactly. So we can click on the drop down. Okay, we can click on the drop down. If we have some equal kind of similar kind of columns, then we can change it. As per our data, we don't have such column common between order and people except region now. Okay, so we can add more clause also. Example, there are other columns which are also common between the two tables, so you can add one more column. Example, I'm just taking it will throw error. I'll just show you so that I'm just showing you that we can add more column also. Okay, we can add more column. See, the when I give the option, the table became blank because that is not a correct, because the value are not correct. Category has its different value, region has its different value. Understood? So I can delete this. Okay, so region with region is a correct relationship. So in case you want to change your join type, you can click from here. Okay, after joining the table, you can see the data preview is coming here. Okay, and everywhere it is written order, but where the people went. Okay, so people will be present at the end, right? So after doing the join, it is giving me a preview of order table plus people table. Okay, so I have few columns from orders, and whatever the column present from people, that is also present here. That's why you can see here the table name is denoted here. Clear? Yeah. Next thing, one more thing is Tableau
can detect the data type easily, okay, according to a column value. Okay, Tableau can detect the value data type here. So here if you see, it's a number, whole number. Here it is a date value. Clear? So it can detect the data type. So it is pretty much like Python. So आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने Python वाला कोर्स करा है मेरे साथ. So it is similar to how Python's intelligence is. Python also takes care of कौन सी चीज नंबर है, कौन सा उसे टेक्स्ट दिख रहा है, राइट, कौन सा टेक्स्ट फ्लोट दिख रहा है, कौन सा इंटीजर दिख रहा है. तो सेम वे भी Tableau में भी वी आर एबल टू फिगर आउट. Tableau खुद से डेटा लोड करने पे बता रहा है कि कॉमन की क्या है, कौन सा कॉलम कहाँ से उठाया उसने, डेटा टाइप क्या है उसकी, राइट. सो एवरीथिंग इज बीइंग फिक्स्ड ऑलरेडी by the intelligence of the tool. Yeah, so the preview based on that 1000 preview, इसको पता चलता है कि मतलब वैल्यू क्या है, तो इसके हिसाब से वो डेटा टाइप अपना डिटेक्ट कर लेता है. ओके, ये ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट. तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग. ओके, तो अभी ये ऑप्शन टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब शॉर्टिंग इज नॉट देयर. ओके, फर्स्ट टाइम इफ आई एम क्लिकिंग तो ये असेंडिंग फॉर्म में शॉर्टिंग कर रहा है. ओके, second type if I'm clicking, it is sorting as descending. Okay, third time if I'm clicking on this, it is like again it is coming to the previous. ठीक है. Next thing is this live connection and extract connection. Okay, so live connection का मतलब ये होता है कि आपका डेटा अगर चेंज होता है very frequently, like cricket is going on and every ball they are hitting and the run is getting updated. Okay, it is very fast. So in that time we should connect to live connection because your data is changing very frequently. Sorry, but if your data is changing weekly or monthly, that time we can हम लोग extract में connect कर सकते हैं. Okay, अगर आपका डेटा बहुत frequently change हो रहा है in fraction of minute or fraction of hour, so इस टाइम पे आप लाइव कनेक्शन पे रख सकते हो. ठीक है, अगर आपका डेटा बहुत रेयर चेंज होता है कि मंथली वीकली ऐसा कुछ होता है, तो आप एक्स्ट्रैक्ट कनेक्शन में जा सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द टू कनेक्शन टाइप टू डेटा सोर्सेस. वन इज लाइव कनेक्शन, वन इज एक्स्ट्रैक्ट कनेक्शन. Any doubt on this phase? Yeah, we can start from live and extract again tomorrow. So because this is an important concept and we are, I think. Sure. I was just giving a hint, but definitely we'll go in detail more. Sure. ठीक है, तो first thing is like our data preview section. Second thing is we have the data connection. So what I'm saying is what we can do is the data pane. Okay, this is the important place where we can connect your data, because based on that only we are going to visualize. So here पहले क्या होता है, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट टेबल से डेटा बना सकते हैं. पहले यहाँ पे हम लोग को डेटा बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग विजुअलाइजेशन बनाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे सोच लो कि पीपल टेबल नहीं है, तो पीपल टेबल से मेरा क्या क्या कॉलम आ रहा है, पर्सन और रीजन. ठीक है, अगर सोच लो आपने ज्वाइन ही नहीं किया है, ठीक है, पीपल और पर्सन ज्वाइन ही नहीं किया है, लेकिन आप जब डैशबोर्ड बना रहे हो या विजुअलाइजेशन बना रहे हो, बाद में आपको पीपल चाहिए, तो आपको मिलेगा नहीं, राइट. तो यहाँ पे आपको पहले डेटा प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ओके, in any analytical work, be it model building or be it finding insights or visualization, पहला काम डेटा प्रिपरेशन ही है. डेटा कभी भी हमारे पास बना नहीं हुआ, राइट. डेटा हमें बनाना है, जिसमें से हम इनसाइट्स देख पाए, जिसके ऊपर हम मॉडल चला पाए, जिसमें से हम विजुलाइज कर पाए. तो डेटा इज नॉट कहीं पे बना बनाया डेटा नहीं है कि ये डेटा डाला और चार्ट बन गया, राइट. पहले डेटा हमें अपने यूज केस के हिसाब से बनाना है कि ये डेटा है, ये मल्टीपल टेबल ज्वाइन हुए इस लेवल पे है. एक बंदे के बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, एक बंदे के 50 रिकॉर्ड है, राइट. तो मैं 50 रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ी चार्ट बना दूंगा. पहले मुझे डेटा को समराइज करना होगा, एग्रीगेट करना होगा, नए कॉलम्स बनाने होंगे. मे बी जो कॉलम्स हमारे पास पड़े हैं वो यूज के नहीं है, राइट. मेरे पास डेली लेवल का डेटा है, तो एक बंदे की 50 ट्रांजेक्शन है पिछले 3 महीने में, राइट.
तो अब मैं इसको विजुलाइज कराना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे रोल अप करना पड़ेगा डेटा, राइट। आई यूज ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन फंक्शन। तो मैं क्या बनाऊंगा, ये बंदा टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट स्पेंड इन लास्ट 3 मंथ, तो एक नया वेरिएबल बनेगा जो अभी तुम्हारे डेटा पे नहीं था, तुम्हारे पास था अमाउंट स्पेंड, नोट टोटल अमाउंट स्पेंड इन 3 मंथ, राइट। तो एक बंदा कस्टमर ID 1 अमाउंट स्पेंड 800, कस्टमर ID 2 अमाउंट स्पेंड 500, तो ऐसा नया डेटा बनेगा। पहले कुछ और शेप में था, पहले 1 जो है 30 बार दिख रहा था, हर बार नई नई एंट्री थी, 10 रुपए, 20 रुपए, 70 रुपए, अब तुम्हारे पास नया कॉलम। तो यू हैव टू क्रिएट अ डेटा इन सच अ वे जिसपे हम मीनिंगफुल इंसाइट्स बना सकें। तो in every analytical task, the first thing is to clean up data, to prepare your data. Exactly, as I told, the main thing is before going to any analysis or doing visualization, we have to prepare our data. Okay, आपको मैंने यहाँ पे 3 टेबल दे दिया, ठीक है, टेबल ऐसे अलग रहेगा, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कि पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद मेरा 2 कॉलम पीपल से आएगा, 2 कॉलम रिटर्न से आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मैं रिटर्न बोलूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है। अगर आप रिटर्न ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो तो आपको वो येस में फिल्टर ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको पहले डेटा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एंड दिस इज द डेटा पेन वेयर वी डू द डेटा कनेक्शन एंड लाइव कनेक्शन, एक्स्ट्रा कनेक्शन। दिस आर द टाइप ऑफ कनेक्शन, ये 2 टाइप का कनेक्शन होता है, और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कल हम इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक सेक्शन है फिल्टर, ओके। तो दिस इज एन आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ फिल्टर कॉन्सेप्ट। सो देयर आर लाइक वहां पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लाइक 5 या 6 फिल्टर होता है। So that is also very important. So it will take some time. We'll go in very detail. Atiende? Santosh, you can go on mute. Please keep a track if you are on mute or not. Okay, Sahil, then Yeah, I think like we it can was a great conclude today. session. Yeah, I think it was a great session. Sir, I have one queries. Yeah, please go. I just want you to clarify that should we have the SQL knowledge before we go to learn Tableau and all? I will say SQL knowledge is necessary to go for a real-time work, but for learning Tableau for now, you can go simultaneously, parallelly. Okay? Because in real world, we are going to work in databases and all the things. So that time you should know it's an addition to Tableau, but it's not mandatory that you should know SQL and you should go to Tableau. So, but if you know, it's more beneficial. Like if you know, it's a plus to you. Okay, thank you. Thanks for clearing these things. No problem. Okay, Soumya, I think we are good for today. So, kal sir. It was a great with connections, live and extract and all. So you can share your slides for the day in the group. I'll add you in the group, so you can share your material and also can share the topics for tomorrow. That what will be the topics we will be covering, right? So that people can be better prepared in terms of what they are expecting, right? So if we can go in that model where whatever we have covered in the day we are sharing at end of the day, and also the topic for next day is being given to them upfront so that they can be better prepared, right? So I think that will be yes, I'll share the PPT. I just have to modify it into a single PPT. Sure. I'll do that, sure. Get that and also the topic for tomorrow. Okay. Sure, Sahil, we'll do that. Okay. Thank you everyone. Thank you, sir. Thanks Thank everyone. Thank you, everybody. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Bye. Bye bye.